हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के थर्ड एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां ली मुबई आगे आकर गुयनजी से कहने लगा कि इतनी डेकोरेशन किस लिए, कहीं तुम सिहन को प्रपोज तो नहीं करने वाले। जबकि वो बोला कि ये टेबल मैंने रिजर्व कराया है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस पर ली मुबई कहने लगा कि मैं यहाँ का बॉस हूँ तो मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकता। सिहन कैसी हो तुम, काफी टाइम के बाद देख रहा हूँ तुम, और वैसे मिस्टर गुयनजी तुम इसे डाइवोर्स कब देने वाले हो। अब ये मत कहना कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों की शादी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी, तुम भी जल्दी जल्दी से इसे डाइवोर्स दो ताकि ये हमेशा के लिए मेरी हो जाए। गुयनजी बोला कि हर सुनी सुनाई बात का भी यकीन नहीं करना चाहिए क्योंकि बातें झूठी भी हो सकती है, और जहाँ तक हमारे डाइवोर्स की बात है तो मैं कभी भी इसे डाइवोर्स नहीं देने वाला। सिहन ने जब देखा कि इन दोनों की ये बहस बढ़ती ही जा रही है तो वो कहने लगी कि मिस्टर ली मुबई, ये आप कैसी बातें कर रहे हो। मैं जानती हूँ कि मैंने आपकी हेल्प की थी, लेकिन मैंने सिर्फ अम्ब्रेला ही तो आपको पकड़ाया था। जबकि ली मुबई को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी क्योंकि उसने हमेशा अपनी लाइफ सिर्फ सिहन के साथ ही इमेजिन की। वो अभी भी गुयनजी से कह रहा था कि तुम सिहन के काबिल नहीं हो। अब जब तुम दोनों का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका तो तुम्हें इसे डाइवोर्स दे देना चाहिए। जिस पर गुयनजी ने इसे एक जोरों का पंच कर दिया कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यूँ फोर्स करने की। इवन कि वो उसके सामने ही सिहन को किस कर देता है, उसे ये यकीन दिलाने के लिए कि हम दोनों के बीच में डाइवोर्स जैसा कुछ भी नहीं होने वाला। ये देखकर ली मुबई तो गुस्से में वहाँ से चला गया, जबकि सिहन ने गुयनजी को डांटना शुरू कर दिया कि किस करने की क्या जरूरत थी, क्या तुम खुद पर कंट्रोल भी नहीं कर सकते। वो भी इसे टीज करते हुए आगे से पूछने लगा कि क्या हुआ, तुम मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रही हो या फिर मैं तुम्हें अच्छा लगने लगा हूँ। सिहन बोली कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, मैं बस जल्दी ही तुमसे डाइवोर्स चाहती हूँ। तो वो बोला कि किस लिए, क्या तुम ली मुबई को पसंद करती हो। इससे भी सिहन इनकार कर रही थी कि क्या सोचे जा रहे हो तुम, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं। ये कहकर वो जाने लगी। गुयनजी उसे रोकना चाह रहा था। इसी दौरान गुयनजी उसके ऊपर गिर पड़ा और दोनों की सोल्स दोबारा से एक्सचेंज हो जाती है। नेक्स्ट सीन में दोनों को ही काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है, ये तो किसी ड्रामा के सीन की तरह लग रहा है। गुयनजी बोला कि वो सब तो छोड़ो, कल ऑफिस में हमारी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तुम्हें इसे अच्छे से डील करना होगा और कुछ पॉइंट्स को तो माइंड में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो वन बाय वन करके वो इसे बता रहा था। जबकि इधर उसकी बॉडी में सिहन उसकी ये सारी बातें सुन रही थी और फिर उठकर कहने लगी कि मैं अपने रूम में जा रही हूँ। गुयनजी बोला कि कहाँ जा रही हो, ये तुम्हारा ही रूम है क्योंकि हम दोनों मैरिड कपल हैं। उसकी तरफ बढ़ते हुए जबरदस्ती ही उसे अपने रूम में सोने के लिए कह रहा था। सिहन को अब डर लगने लगा क्योंकि गुयनजी ने ऐसा पहले तो कभी भी नहीं किया, जो अब वो अचानक से करने लग गया। इसके बाद दोनों ही नाइट सूट पहनते हैं, लेकिन साथ ही साथ एक दूसरे को वार्न कर रहे थे कि खबरदार अगर तुमने मेरी बॉडी को देखा। लेकिन गुयनजी उसे कहता है कि ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, जल्दी जल्दी से बुश करके सो जाओ, तुम्हें पता तो है कि कल ऑफिस में हमारा कितना सारा काम है। वॉशरूम से बाहर निकल आने के बाद उसे हंसी भी आ रही थी क्योंकि उसकी सोल अब सिहन की बॉडी में है तो वो उसे हर तरह से कंट्रोल कर सकता था। नेक्स्ट सीन ऑफिस का दिखाया गया जहां आज मिस मिम्बई के साथ इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। मीटिंग कर लेने के बाद वो कहती है कि मुझे सिहन के बनाए हुए ये सारे डिजाइन बहुत ज्यादा पसंद आए। साथ ही साथ वो गुयनजी की भी तारीफ कर रही थी कि इस कंपनी को इतना हैंडसम बॉस मिला है। सिहन दिल ही दिल में सोचने लगी कि ये लड़की कुछ ज्यादा ही ओवर नहीं हो रही। इवन कि जब वो जाने लगी तो पीछे ही सिहन की बॉडी में गुयनजी खड़ा था। उसे भी कहती है कि तुम तो लकी हो कि तुम्हें गुयनजी जैसा बॉस मिला है। असिस्टेंट शन भी ये मौका हाथ से जाने नहीं देता, कहने लगा कि बॉस लगता है मिस मिम्बई का आप पर दिल आ गया। सिहन की बॉडी में से गुयनजी कहने लगा कि आजकल तुम ज्यादा ही फ्री नहीं होने लगे, जाकर अपना काम करो। ये बात तो उसे और भी हजम नहीं हो रही थी कि बॉस तो आजकल मुझे बिल्कुल भी नहीं डांटते हैं, लेकिन बॉस का सारा एटीट्यूड आप में आ गया। आखिर हो क्या गया आप दोनों को। अब सिहन भी गुयनजी की तरह बिहेव करके उसे रूम से बाहर निकाल देती है और इधर गुयनजी को अपना ब्लेजर पहनाने लगी कि तुम मेरी बॉडी को इस तरह से एक्सपोज क्यों कर रहे हो। एंड टाइम पर शन भी वापस आ गया कुछ पूछने के लिए, लेकिन इन दोनों को इतना क्लोज देखकर उसे रियलाइज हुआ कि शायद मैं गलत टाइम पर आ गया हूँ। फौरन से वापस चला जाता है। नेक्स्ट सीन में विवी को दिखाया गया जो हाथ में यूएसबी लिए कह रही थी कि सिहन तुम्हें तो अब मैं अच्छे से सबक सिखा दूंगी। इसके कुछ देर बाद ली मुबई को दिखाया गया जो कि सिहन और गुयनजी की वो किस करने वाली पिक्चर्स को अपलोड देख लेता है। इस पर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आया कि यकीनन ये गुयनजी ने ही किया होगा। जबकि ये वाली सारी पिक्चर्स इधर ऑफिस के कुलीग भी देख लेते हैं जो ये बात नहीं जानते थे कि सिहन बॉस की वाइफ है, इसलिए उनको तो यही लग रहा था कि वो बॉस को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है। सिहन जब ऑफिस से बाहर आई तो यहाँ कुलीग्स उसे देखकर बैडली ट्रीट करने लगे कि ये बात जानते हुए भी कि बॉस और मिस विवी एक दूसरे को पसंद करते हैं, तुम इसके बावजूद भी बॉस को सेड्यूस क्यों कर रही हो। असल में तो वो गुयनजी था, उसे समझ नहीं आती कि ये हो
क्या रहा है। एंड टाइम पर शन ने आकर इन सबको अपना अपना काम करने के लिए कहा और सिहन को अपने साथ ले जाता है। साइड पर लाकर उसे समझाने लगा कि इन लोगों की बकवास पर ध्यान मत देना, वैसे भी लोगों की तो आदत होती है बातें करने की, लेकिन अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस करके पिक्चर्स को इस तरह से अपलोड करोगे तो फिर लोग तो इस तरह की बातें करेंगे ना। और अगर आप लोगों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया तो फिर अपनी शादी को अनाउंस क्यों नहीं कर देते। सिहन यानी कि गुयनजी को समझ नहीं आती कि कौन सी पिक्चर्स, जिस पर वो बोला कि आप अपना मोबाइल ऑन करके तो देखें। उसने भी जब ये सारी पिक्चर्स देखी तो उसे समझ नहीं आती कि ये किसका काम हो सकता है। दूसरी तरफ मॉम विवी को लेकर ऑफिस पहुंच आई थी और सिहन को आवाज लगाकर बाहर आने के लिए कह रही थी। सिहन यानी कि गुयनजी जब बाहर आया और उनसे पूछा कि आखिर हुआ क्या, तो मॉम ने उसे थप्पड़ मार दिया कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को सेड्यूस करने की, ये जानते हुए भी कि उसकी शादी विवी से होने वाली है। उधर गुयनजी यानी कि सिहन ऑफिस से बाहर आते हुए कहने लगी कि मॉम ये आप क्या कर रही है, ऑफिस में इस तरह तमाशा क्यों बना रही है। मॉम बोली कि तुम इतनी आसानी से इस लड़की के जान से में कैसे आ सकते हो, तुम्हें याद नहीं कि विवी ने इस कंपनी के लिए क्या कुछ नहीं किया और उसने तुम्हारी जान भी बचाई थी। बाकी के कुलीग्स भी बीच में बोल पड़े कि बॉस मैडम बिल्कुल ठीक कह रही है, मिस विवी ने हमारी कंपनी में कितने सारे प्रोजेक्ट सक्सेसफुली किए हैं और वो कितनी अच्छी डिजाइनर है। फिलहाल तो गुयनजी की बॉडी में सिहन की ही सोल थी, जो दिल ही दिल में सोचने लगी कि इसने सारे डिजाइन मेरे ही तो कॉपी किए हैं, भला ये कहाँ से टैलेंटेड और अच्छी डिजाइनर हुई। इवन के सबके सामने भी कह देती है कि विवी अपने आप को अच्छी डिजाइनर कैसे कह सकती है, लास्ट टाइम भी जो उसने ड्राफ्ट चोरी किया था वो सिहन का ही था। यहाँ तो विवी के पास भी कहने के लिए कुछ नहीं बचा। इधर गुयनजी यानी कि सिहन कहने लगी कि सेड्यूस मैं नहीं बल्कि ये मेरे हस्बैंड को कर रही है, अगर यकीन नहीं आता तो फिर ये पिक्चर देख लो। इस पिक्चर में गुयनजी ने अपनी शादी की अनाउंसमेंट कर दी थी और अपने मैरिज सर्टिफिकेट्स को अपलोड कर दिया, जो देखकर तो सब कुलीग्स भी हैरान हो गए कि क्या मिस सिहन और बॉस की शादी हो चुकी है। विवी तो गुयनजी की मिन्नतें करने लगी कि ये सिहन के हाथ में तुम्हारा फोन क्या कर रहा है, फौरन इससे अपना फोन वापस लो, देखो तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, तुम्हारी जान बचाई थी। लेकिन सिहन यानी कि गुयनजी कहने लगा कि सिहन मेरी वाइफ है तो भला मेरा फोन उसके हाथ में क्यों नहीं हो सकता। गुयनजी भी अब उसका असल चेहरा तो पहचान ही चुका था। सिहन की बॉडी में से कहने लगा कि क्या हुआ अगर तुमने इनकी जान बचाई थी, जरूरी तो नहीं कि अब ये तुमसे शादी करेंगे, तुम कुछ और भी तो मांग सकती हो। लेकिन नहीं, तुम तो सिर्फ हमारी जिंदगी खराब करना चाहती हो। बाकी के एम्प्लॉइज को भी डांट दिया कि तुम सब अपने काम पर ध्यान दो, क्या यहाँ तमाशा देखने के लिए आए हो। मॉम को भी घर जाने के लिए कहा कि हम इस बारे में घर में बात करेंगे, फिलहाल आपको वापस चले जाना चाहिए, जो सुनकर मॉम को भी काफी गुस्सा आया। नेक्स्ट सीन में विवी आंटी के सामने रोने का नाटक कर रही थी कि अब आपको ही मेरे लिए कुछ करना होगा, क्योंकि मैंने हमेशा आपका ही कहा माना, अब मैं क्या करूंगी, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। पहले तो मॉम ने भी उसे डांट दिया कि ये सब कुछ तुम्हारी गलतियों की वजह से ही तो हुआ है, पर चाहती तो मॉम भी ये सब कुछ नहीं थी, इसलिए बाद में उसे आइडिया देने लगी कि ये वाला आइडिया जरूर काम करेगा। नेक्स्ट सीन में गुयनजी ने एक सेलिब्रेशन पार्टी रखवाई थी, जिसमें वो अपनी शादी के बारे में अनाउंस करने वाला था, लेकिन ये लड़कियों वाले कपड़े पहनने में उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता और इधर सिहन को तो उस पर हंसी ही आ रही थी। इसके बाद पार्टी के दौरान गुयनजी यानी कि सिहन एक स्पीच दे रही थी, जबकि इधर गुयनजी का दोस्त उसके साथ बैठा हुआ कहने लगा कि तुम्हारी वाइफ कितनी टैलेंटेड है ना, तुम्हें तो ऊपर वाले का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि इस तरह मल्टी टैलेंट वाली लड़कियां हर किसी को भी नहीं मिलती। वो तो सिहन ही थी, दिल ही दिल में उसे हंसी भी आ रही होती है, क्योंकि उसकी तारीफ जो हो रही थी। कहने लगी कि अफसोस मेरी वाइफ की ऐसी कोई अच्छी दोस्त भी नहीं, वरना तो मैं तुमसे जरूर इंट्रोड्यूस करवा देता। तभी दूसरी तरफ से ली मुबई आता है, जो कि हमेशा से इन दोनों की डाइवोर्स चाहता था। गुयनजी से कहने लगा कि तुमने अपनी शादी के बारे में तो अनाउंस कर दिया, अब ये बताओ कि अपनी डाइवोर्स के बारे में कब अनाउंस करने वाले हो। बाकी सब भी ये बात सुनकर जरा हैरान हो जाते हैं कि क्या मतलब इन दोनों की डाइवोर्स होने वाली है क्या। सिहन बोली कि मिस्टर ली मुबई ये आप क्या कह रहे हो। ये कहकर ली मुबई तो वहाँ से चला जाता है और हमें 5 साल पहले का सीन दिखाया गया, जब ली मुबई काफी बुरी हालत में था और सिहन ने उसे पूछा कि आप ठीक तो हैं, तो वो बोला कि लाइफ इतनी टेरिबल हो चुकी है, लेकिन फिर भी मुझे हर हाल में जिंदा रहना होगा। इधर प्रेजेंट में मॉम ने उसी वेटर को अपने पास बुलाया और बताया कि सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग होना चाहिए, यानी कि वो फिर से कुछ न कुछ करने वाली है। वो वेटर भी जल्दी से ड्रिंक का गिलास लेकर सिहन के पास आता है कि ये आपके लिए। गुयनजी ने तो उसे नोटिस नहीं किया, उसके हाथ से ड्रिंक ले लेता है, लेकिन यहाँ सिहन ने उसे जरूर नोटिस किया कि ये तो वही लड़का है जिसे मैंने मॉम के साथ देखा था। इधर मॉम की भी सिहन पर नजर थी कि वो हर हाल में ये ड्रिंक कर ले और सब कुछ हमारे प्लान के अकॉर्डिंग हो। नेक्स्ट सीन थोड़ी देर बाद का दिखाया गया, जहाँ सिहन ड्रंक हो चुकी थी। असल में तो वो गुयनजी ही था, बेचारे के साथ हर बार बुरा हो
हो जाता है। सीहन से कहने लगा कि जल्द से जल्द मेरे लिए किसी रूम का बंदोबस्त करो, मैं इस ड्रंक हालत में और नहीं चल फिर सकता। वो बोली कि तुम्हें क्या जरूरत थी इतनी ज्यादा ड्रिंक करने की। खैर शेन भी पहुंच आया, जिसे देखकर वो रूम का बंदोबस्त करने के लिए कह देता है कि सीहन काफी ड्रंक हो चुकी। यहाँ मॉम ली मुबई को बहुत अच्छे से ट्रीट कर रही थी, या फिर शायद उनका फायदा उठाने का सोच रही है कि मिस्टर ली मुबई आप थक चुके होंगे ना, असल में ये पार्टी मैंने ही होस्ट करवाई है और मैंने सभी गेस्ट के लिए रूम्स का अरेंजमेंट भी कर रखा है, क्यों ना आप जाकर थोड़ी देर के लिए आराम कर ले। यहाँ शेन सीहन को रूम में ले आया था और वो इसे अपने लिए सूप बनाने को कहती है ताकि जल्द से जल्द वो सोबर हो जाए। सूप भी बिल्कुल वही चाहिए था जो कि सोबर होने के लिए गुयनजी पीता है। शेन सोच रहा था कि इन दोनों की पसंद भी कितनी सेम है ना, असल में तो वो गुयनजी ही होता है। दूसरी तरफ ली मुबई भी रूम्स की तरफ ही आ रहा होता है और अनफॉर्चुनेटली जिस रूम का उसे कार्ड मिला था उस रूम में फिलहाल सीहन ही लेटी हुई थी। उसने जब सीहन को अपने सामने देखा तो गुयनजी की मॉम की बात याद आई कि ये सारी अरेंजमेंट मैंने करवाई है, इसलिए वो समझ गया कि असल में ये सब कुछ उनका किया धरा है। लेकिन फिर भी उसे लग रहा था कि ये ऊपर वाले की तरफ से मेरे लिए एक चांस है, अगर मैं चाहूँ तो आज सीहन हमेशा के लिए मेरी हो सकती है। सीहन ने जब उसके हाथ खुद पर महसूस किए तो कहने लगी कि शेन तुम वापस आ गए हो, मेरा सूप लेकर आए हो ना, जल्दी से मेरे हाथ में पकड़ाओ। लेकिन जब उसने आंखें खोलकर देखा तो वो ली मुबई था। फिर फौरन उसे खुद से दूर हटने के लिए कहा कि अपने गंदे हाथ दूर करो मुझसे। ये सुनकर ली मुबई को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि क्या मेरे हाथ तुम्हारे लिए गंदे हैं? क्या तुम्हें अंदाजा भी है इस बात का कि मैं कितने टाइम से तुम्हें ढूंढ रहा था, पागलों की तरह तुम्हें चाहता हूँ, मेरी फीलिंग्स का तुम्हें जरा भी एहसास है? इस पूरी दुनिया में मुझे समझने वाली, मेरी हेल्प करने वाली सिर्फ तुम ही थी और तुम चाहती हो कि मैं तुमसे दूर हट जाऊं, तुम्हें भूल जाऊं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। गुयनजी ज्यादा कुछ तो नहीं जानता कि इन दोनों के बीच में हुआ क्या था, लेकिन उसे इमोशनली ब्लैकमेल करते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, अब तुम मेरे साथ इतना बुरा नहीं कर सकते। दूसरी तरफ शेन गुयनजी से कह रहा था कि बॉस आप तो बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं हो, आपकी वाइफ रूम में अकेली है, इस वक्त आपको उनके साथ होना चाहिए था। गुयनजी जो कि सीहन ही थी कहने लगी कि तुम खुद तो सिंगल हो, लेकिन कपल्स के बारे में तुम्हें कुछ ज्यादा ही इन्फॉर्मेशन नहीं। खैर मुझे उस रूम का कार्ड दो, तुम ठीक कह रहे हो, मुझे उसके साथ होना चाहिए। जिसके बाद वो कार्ड लेकर सीहन के पास जाने लगा। यहाँ ली मुबई अभी भी उसके साथ जबरदस्ती कर रहा होता है, ये कहकर कि तुम मेरी क्रश हो, तुम मेरी हो, मैं किसी भी हाल में तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा। और सीहन उसे खुद से दूर रहने के लिए कह रही थी कि मैं गुयनजी की वाइफ हूँ। एंड टाइम पर वो भी रूम में इंटर हो जाता है और इन दोनों को साथ में देखकर फौरन से ली मुबई को धक्का देकर पीछे कर दिया। फिलहाल उसे कुछ ज्यादा तो नहीं कह पाई, लेकिन जल्दी जल्दी से गुयनजी को अपने साथ ले जाती है, आखिर वो ड्रंक था। दूसरे रूम में शिफ्ट कर लेने के बाद गुयनजी बोला कि सीहन मेरा हाथ पकड़ो, मुझे उठाओ, मुझे वॉशरूम तक जाना है। जब सीहन उसका हाथ पकड़कर उठा ही रही थी तो यहाँ वो भी उसके ऊपर गिर पड़ी। दोनों के वो पेंडेंट्स एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और दोबारा से उनकी सोल्स अपनी बॉडीज में वापस आ गई। सीहन जो कि ड्रंक थी वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगी और गुयनजी उसे याद दिलाने लगा कि हम दोनों के बीच में ये रिश्ता कॉन्ट्रैक्ट का था। दूसरी तरफ ली मुबई के साथ सीहन को रंगे हाथों पकड़ने के लिए मॉम और विवी जल्दी जल्दी से पहुंच जाती है, अपने साथ बाकी सबको भी लेकर। लेकिन ली मुबई उसकी प्लानिंग समझ चुका था, कहने लगा कि आखिरकार तुम लोगों का प्लान फेल हो गया और जिसे तुम लोग ढूंढ रहे हो वो तो यहाँ पर है ही नहीं। फिर गुस्से में उन सबको अपने रूम से बाहर जाने के लिए कहा कि क्या तुम लोग अपने गेस्ट के साथ ऐसा बिहेव करते हो? मॉम बोली कि माफ करना, शायद हमें गलतफहमी हो गई। विवी को भी साथ ले जाती है। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया। गुयनजी तो सारी रात सोया ही नहीं, लेकिन सीहन को देखकर वो फौरन से आंखें बंद कर देता है और सोने का नाटक करने लगा। सीहन ने भी जब देखा कि हम दोनों रात को साथ में सोए थे तो उसे यकीन नहीं आता कि इन 3 सालों में तो हमने एक दूसरे के साथ इतना इंटरेक्ट भी नहीं किया, लेकिन अब अचानक से इतना सब कुछ हो गया। इसीलिए वो काफी ज्यादा एम्बैरस भी होती है और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।